आषाढ़ शुद्ध एकादशी से लेकर कार्तिक शुद्ध एकादशी तक का जो पीरियड है उसे चातुर्मास कहते हैं। और आप जानते हैं कि आयुर्वेद में चातुर्मास का बहुत महत्व है। ऐसा कहते हैं स्क्रिप्चर्स में कि चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से हमें समझना बहुत जरूरी है कि इन 4 महीनों में हमने किस तरह से हमारा रूटीन रखना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं चातुर्मास के 4 महीनों के बारे में। सो वेलकम टू डॉक्टर प्राजक्ता's आयुर्वेद एंड पंचकर्मा क्लिनिक एट विमान नगर, पुणे। चातुर्मास में हमारा जो अग्नि होता है यानी कि डाइजेस्टिव फायर वो बहुत वीक हो जाता है। तो अगर हमारी अग्नि मंद हो गई है तो उसका मतलब क्या है कि हम जो भी हेवी फूड खाएंगे उसका पचन सही से नहीं हो पाएगा। अगर पचन सही से नहीं हो पाया तो डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आएगी और एक टॉक्सिक एलिमेंट आम करके हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने लगेगा। सो जब अग्नि हमारा वीक है तो हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वीक अग्नि के लिए ऐसा ही खाना खाया जाए जो जल्दी से पच जाए। सो इसलिए चातुर्मास में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज़ें चातुर्मास में नहीं खानी है, अवॉइड करनी है। जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा दही, दूध के पदार्थ जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, बहुत सारी मिठाई हो गई, इन्हें पचने में समय लगता है। और अगर ये सही से नहीं पचे तो कफ भी बॉडी में बढ़ जाएगा। अगर बॉडी में ज़्यादा कफ बढ़ गया और क्लाइमेट बारिश का होने की वजह से, वसंत ऋतु होने की वजह से कफ ज़्यादा बढ़ के आपको साइनस, ब्लॉकेज, रनी नोज, अस्थमा ये ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसलिए हमें पहले ध्यान रखना है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हमें अवॉइड करना है। सेकेंड चीज़, हमें गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने से अग्नि हमारा प्रदीप्त हो जाएगा, अग्नि डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेट हो जाएगा और हम जो खा रहे हैं उसे पचने में हेल्प होगी। इसलिए गुनगुना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आहार एकदम लाइट आहार ले, उसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स ज़्यादा ले, सूप ज़्यादा ले और ज्वार की रोटी, मूंग की दाल या सब्जी इनका सेवन ज़्यादा करें। बाहर के पैक्ड फूड्स या बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड्स इन्हें आप अवॉइड करें। मैं जानती हूँ कि बारिश के सीज़न में फ्राइड खाने का सभी का मन करता है कि पकोड़े खा लिए या फ्रेंच फ्राइज खा लिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका अग्नि मंद होने के वजह से आपको इन चीज़ों का बहुत कम सेवन करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट क्वांटिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप 2 पकोड़े खा लो और गुनगुना पानी पियो तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सिर्फ सुबह दोपहर शाम फ्राइड आइटम्स, चीज़, पनीर और पकोड़े ऐसे खाओगे तो डेफिनेटली आपके अंदर त्रिदोष बढ़ेंगे और जिसकी वजह से डिसीज फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। अब हम जानते हैं चातुर्मास के 4 महीने कौन से होते हैं। चातुर्मास के 4 महीने हैं श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। सो जब श्रावण स्टार्ट होता है, जब बारिश शुरू हो जाती है, तब देखा गया है कि मैक्सिमम लोगों में जॉइंट पेन के प्रॉब्लम बहुत देखे गए कि स्टिफनेस ऑफ जॉइंट पेन, नी पेन, संधिवात, आमवात ऐसी बीमारियां ज्यादा से ज्यादा देखी गई है क्योंकि इसमें वात का प्रकोप होता है। ये श्रावण के सीजन में आपको ध्यान रखना है कि आप हल्के गुनगुने तेल से ऑयल मसाज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप गर्म खाना खाइए। जितना गर्म खाना आप खाओगे उतना डाइजेशन जल्दी होगा। गर्म पानी पीने से, अगर उसमें आप 1 गिलास गर्म पानी में 1 पिंच शुंठ पाउडर डालकर भी पियो तो ये जो श्रावण में आपको नी पेन, जॉइंट पेन शुरू होगा, इससे आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगी। सेकेंड चीज आती है कि आपको बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। जब श्रावण स्टार्ट हो जाता है तो ये चीज का बहुत ध्यान रखिए कि आप बासी खाना ना खाएं। सेकेंड श्रावण में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लीफी वेजिटेबल्स ना खाएं। कोई भी पत्तों वाली सब्जी आप श्रावण में बिल्कुल ना खाएं, वो पचने में भी जड़ होती है और वो आपका पित्त दोष बढ़ा देगी। बाद के जो 2 महीने हैं जैसे भाद्रपद और अश्विन, इनमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हमें बंद करने हैं क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स और फर्मेंटेड फूड ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपके बॉडी में नेचुरली ही कफ बढ़ाती है। रेनी सीजन के वजह से आपका कफ ऑलरेडी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपको साइनस, साइनोसाइटिस, रनी नोज ब्लॉकेज, अस्थमा जैसी बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए आगे के 2 महीनों में आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दीजिए जिससे आपके बॉडी को डाइजेशन में बहुत आसानी हो। कभी भी ऐसा खाना चाहिए कि जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, वो ज़्यादा समय ना ले डाइजेस्ट होने में। फास्टिंग इज़ वेरी वेरी
good and important part in चातुर्मास. Not only कि because scriptures कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक परंपराएं है कि चातुर्मास में फास्टिंग की जाती है, लेकिन फास्टिंग हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आयुर्वेदा. अगर आप चातुर्मास के 4 महीनों में फास्टिंग करते हो तो आपके शरीर को आराम मिलता है. एक तो आपका डाइजेस्टिव फायर वैसे ही मंद है, और उस समय अगर आप सिर्फ 2 बार खाओ, कि एक बार आप सुबह उठ के जब भूख बहुत ज़्यादा लगती है 8:30-9 बजे, तो उस समय आप अच्छी से खाना खा लो, कि गरम फलका खा लिया, ज्वार की रोटी, सब्जी, आपने एक अच्छा सा मील आपने सुबह ले लिया, और एक मील आपने इवनिंग अराउंड 4:30 5 o'clock अगर आप दूसरा मील लेते हो, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर उसे बहुत अच्छी से डाइजेस्ट कर पाएगी, और बाकी का जो समय है वो सेल्स को आराम मिलेगा. देखिए, जब हम थक जाते हैं तो हम आराम करते हैं, तो हमारे सेल्स तो कंटिन्यूअसली थक रहे हैं. अगर आप कंटिन्यूअसली खाना डाल रहे हो और हमारा डाइजेस्टिव फायर वीक है, तो वो बेचारा भी थक जाएगा, पैंक्रियाज हमारे थक जाएंगे. सो इसलिए उन्हें आराम देना भी बहुत ज़रूरी है. इसलिए चातुर्मास में फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी, हेल्थ, माइंड एंड सोल. सो जिस तरह से पहले अगर आपको 2 बार खाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपको अगर चक्कर आ रही है, आप बहुत वीक हो, आपको कोई बीमारी है, या प्रेग्नेंट वुमन है, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है. उन्हें किसी नियर बाय डॉक्टर से जाकर पूछना चाहिए कि वो लोग उनका डाइट कैसे रखें. अदरवाइज एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए 2 times मील इज़ वेरी गुड इन दिस चातुर्मास. नेक्स्ट लास्ट मंथ इज कार्तिक. कार्तिक महीने में पल्सेस हमें अवॉइड करने हैं. जैसे कि उड़द की दाल इज़ वेरी हेवी, तो उड़द की दाल हमें नहीं खानी है. छोले, राजमा, ये हमें नहीं खाने, बिकॉज दे आर वेरी हेवी टू डाइजेस्ट. सो चातुर्मास का जो लास्ट मंथ है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस नहीं खानी है और लाइट फूड लेना है. पंचकर्मा इज़ वेरी गुड टूल ड्यूरिंग चातुर्मास. अगर आप चातुर्मास में पंचकर्मा कराए तो चातुर्मास के स्टार्ट में जब श्रावण शुरू होता है तब आपका वात दोष बहुत बढ़ जाता है. वात दोष बढ़ने के कारण ही नी पेन, जॉइंट पेन की समस्याएं देखी गई है. अगर आप पंचकर्मा करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, जैसे कि स्नेहन किया, फुल बॉडी मसाज, स्वेदन किया, फुल बॉडी स्टीम एंड बस्ती. सो दिस इज वेरी गुड फॉर योर वाता दोषा. सो पंचकर्मा करने से ये वात दोष कम होगा. और चातुर्मास के 4 महीनों में अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खा लिया है, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा ली है, तो अगर आपका पित्त दोष बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो पित्त दोष बढ़ने से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिसीजेस हो सकती है. तो पंचकर्मा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. उसी के साथ चातुर्मास में मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. इट इज़ द बेस्ट टाइम टू रिकनेक्ट द सोल विद धर्मा. इट इज़ द बेस्ट टाइम टू अलाइन योर बॉडी with right thought, right actions. So enjoy your Chaturmas. Thank you.